नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। बीती 7 तारीख को मध्य प्रदेश के बैतूल में महापाप हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम पर पहले तो 400 गरीब आदिवासी बेलड़कियों को सामूहिक विवाह के लिए बुलाया गया। फिर सरकारी अफसरों ने तालिबानी फरमान जारी करके बेटियों को सरेआम लाइन में खड़ा करके उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करा दिया। इस महापाप पर अफसरों की दलील ये थी कि ऐसा टेस्ट ये जानने के लिए किया गया है कि कहीं कोई प्रेग्नेंट और शादीशुदा महिला योजना के 15,000 रुपए हड़पने की फिराक में तो नहीं है। इस शर्मनाक हरकत से अब पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। शिवराज सरकार में हुए इस महापाप पर विदेशों में भी थू-थू हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुप हैं। ऐसे में आज बीच बहस में बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिवराज के राज में शादी से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट का तालिबानी फरमान क्यों जारी किया गया, और सवाल ये भी कि क्या प्रेगनेंसी टेस्ट से वैवाहिक स्थिति पता हो जाएगी। ये मंडप मध्य प्रदेश सरकार ने सजाया है, जहां गरीब घर की लड़कियों की शादी होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फरमान है कि जिले के अधिकारी सरकारी पैसे से दहेज लेकर गरीबों की बेटियों का कन्यादान करवाएंगे। लेकिन इस मंडप में बैठने के लिए शर्त है, पहले इन लड़कियों को मेडिकल जांच से गुजरना होगा, खुद को कुंवारी साबित करना होगा। इनका कन्यादान तब होगा जब सरकारी अफसर पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे कि ये गर्भवती नहीं है। शादी से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट, जी हां, सही सुना आपने, और वो भी सरेआम, सबके सामने लाइन में खड़ा करके। जिस कन्यादान को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान कहा जाता है, वो पुण्य कमाने के लिए शिवराज के राज में ये महापाप एक बार फिर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल की हैं, जहां हरदू गांव में 400 गरीब और आदिवासी लड़कियों के कन्यादान कराने से पहले उनका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया। ये बेतुका फरमान जिले के अफसरों ने जारी किया था। नहीं हुई हूँ या प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मतलब इसी तरह का चेक किया है। जी हाँ, उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया, उनसे जो उनको सामान दिया गया था वो वापस ले लिया गया। बेटी की डोली विदा करने से पहले सरेआम इज्जत का जनाजा उठाने को मजबूर हुए लोग खून का घूंट पीकर रह गए। उम्मीद से आए थे कि चलो सम्मेलन है सरकारी, इसमें तो हो ही जाना है। अब वो एकदम से नर्वस हो गए, नाराजी मन आ गया कि अब हम किस स्थिति से मतलब शादी करेंगे, ऐसा लगने लग गया। कन्यादान योजना के नाम पर ये शर्मनाक करतूत जिस जलसे में हुआ, वहां मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कुंवर विजय शाह और इलाके की विधायक गीता उइके मौजूद थी। गीता उइके खुद आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उन्होंने भी लड़कियों के सम्मान पर सवाल उठाने वाली हरकत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वो सामूहिक विवाह से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट से अनजान बनी रही। जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होना चाहिए, वैसे सही नहीं है, जांच नहीं होना चाहिए, मगर उसको रुकवा दिया गया था जैसी जानकारी में आई ना। मेरे पास तो जानकारी नहीं, पर जो जानकारी आपने दी थी वो मैंने जरूर अधिकारियों को कहा कि भाई इन्होंने जो जानकारी दी है ऐसा कोई हो रहा है क्या, भाई ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह से इस तरह के शर्मनाक टेस्ट को सरकारी अफसर ये कहकर जायज ठहराने में जुटे हैं कि ऐसा करके वो योजना का गलत फायदा उठाने वालों को पकड़ना चाहते थे। ये पता लगाना चाहते थे कि कहीं पहले से शादीशुदा महिलाएं 15,000 रुपए का सरकारी दहेज तो नहीं हड़पने आ गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कन्यादान योजना से पहले खुलेआम लाइन लगवाकर लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराना अमानवीय और शर्मनाक नहीं है? क्या ऐसे टेस्ट से लड़कियों की मर्यादा का हनन नहीं होता? और इस बात की क्या गारंटी है कि सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट से ही योजना का दुरुपयोग रुक जाएगा? क्या सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि कोई महिला शादीशुदा है या नहीं? ये सवाल जब बवाल बनकर सामने आए तो बैतूल के कलेक्टर ने माना कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच कराई जाएगी। जी नहीं, इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं है, और ये बात अभी आप ध्यान में लाए हो, एक व्यक्ति ने और ने मुझे फोन पे बताया, तो अब इससे मुझे पता चला है। इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं ना है, ना कोई दिए गए। वैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रेगनेंसी टेस्ट का ये कोई पहला वाकया सामने नहीं आया है। 2009 में मध्य प्रदेश के ही शहडोल में इस तरह की भद्दी हरकत पर पूरे देश में हंगामा खड़ा हुआ था। उस वक्त
2 पीड़ित लड़कियों ने शहडोल के तत्कालीन कलेक्टर समेत कई अफसरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी, लेकिन बैतूल में फिर वही सब दोहराया गया, जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। मनोज देशमुख, बैतूल, इंडिया न्यूज। वाकई ये शर्मनाक स्थिति है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीच बहस में जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेखा अग्रवाल, एडवोकेट हैं, ऋतु मुंद्रा, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं, शोभा ओझा, एक्स प्रेसिडेंट हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की, ये हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हैं, अलका लांबा कांग्रेस की नेता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, और सरिता देशपांडे बीजेपी की नेता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं सरिता जी के पास जाऊंगी। सरिता जी, ये क्या हो रहा है आपकी सरकार में? ये रिपोर्ट देख के आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, आपके माध्यम से समाचार पत्रों में पढ़कर के मुझे जानकारी मिली, पर लेकिन जहां तक ये जो बार बार बात उठाई जा रही है इसमें सत्यता नहीं है। अगर कहीं अधिकारियों को ये बात पता चली किसी के द्वारा और कोई बहन या कोई व्यक्ति ऐसे इसमें शामिल हुए हैं तो ये पता कर लेना काफी है कि भाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उन हितग्राहियों को मिले जो इसके उसमें लायक हैं। लेकिन अलग से कोई व्यक्ति सिर्फ पैसों के खातिर या किसी के कहने से आकर मतलब आप जस्टिफाई कर रही हैं, शामिल हो जाता है तो वो उचित नहीं है। और जहां तक सरिता जी, आप इस प्रेगनेंसी टेस्ट को सही मान रही हैं? आपका ये कहना है? नहीं, मैं सही नहीं मान रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, यानी मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि इस प्रकार का कोई टेस्ट हुआ है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है तो इस प्रकार का कोई टेस्ट नहीं हुआ होगा। कारण ये है कि बहुत सारे लोग विवाह समारोह में शामिल होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग उस समारोह को देखने भर के दृष्टि से आए हों और किसी ने गलत जानकारी देकर के प्रशासन को ये बताया होगा कि इस तरह के लोग शामिल हुए हैं, पर जहां तक मेरे जानकारी में है ऐसा कोई मामला नहीं बनता। किस तरह के लोग शामिल हुए हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? जिन्होंने टेस्ट किया या जो इस योजना? मैं कहना ये चाह रही हूं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो कार्यक्रम वहां चल रहा था बैतूल में, उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग विवाह समारोह में विवाह के लिए आए थे। कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो उस समारोह को देखने भर आए हों और इस बात का जबरदस्ती भ्रामक प्रचार किया जा रहा होगा कि वो लोग विवाह करने के लिए शामिल हो गए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, आप अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने इससे पहले ये कहा कि अगर कोई गलत आदमी इस योजना का फायदा उठाए तो उसको प्रिवेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा सवाल ये नहीं कि कौन गलत लोग आए और क्या नहीं आए। सवाल सीधा ये है कि क्या इस तरह का टेस्ट कराना एक ऐसी योजना के लिए जो लोगों के, बेटियों के कल्याण के लिए बनाई गई है, इसको आप सही मानती हैं? नहीं, ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ। ऐसा कोई टेस्ट तो किया भी नहीं गया होगा। जहां तक मुझे भरोसा है प्रशासन पर, ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ होगा और अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। मैं कहाँ इस बात का समर्थन कर रही हूँ। मैं चलूंगी अलका के पास। अलका, आपकी रिएक्शन इस पर? बिल्कुल, देखिए, ये अपने आप में बहुत ही भद्दा मजाक है। आप मेरी साथी जो मध्य प्रदेश भाजपा से आते हैं स्वीकार करने को तैयार नहीं है, पर मुझे लगता है जिस तरह से मीडिया में, अखबारों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि 400 लड़कियों को जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत चुना गया कि इनकी सामूहिक शादी की जाएगी, लेकिन सामूहिक शादी की आड़ में उन 400 लड़कियों का जो है वो टेस्ट करवाया गया और उस टेस्ट के बाद 9 लड़कियों को इसलिए एक मौके पर जब शादियां हो रही थी चुनकर बाहर निकाल दिया गया
कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, आप शादी के काबिल नहीं है। ये हक किसे दिया? मुख्यमंत्री या उन अधिकारियों को जिन्होंने इस तरह के टेस्ट करने का जो है हिम्मत तक दिखाई। मुझे लगता है बिल्कुल इसमें महिला आयोग को बिल्कुल कूदना चाहिए, और अगर किसी शक है कि ऐसा नहीं हुआ होगा तो ऐसा हुआ है। और बिल्कुल जिन्होंने ऐसा आदेश दिया है, जिन्होंने 400 लड़कियों को, बिकॉज बहुत आसान है, आप 400 लड़कियों के जिनका विवाह हुआ है उनसे पूछिए हुआ या नहीं हुआ, जांच होनी चाहिए। और अगर हुआ है तो उन सभी अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है। इस तरीके का घिनौना तरीके से अपमानित करने का जो काम है, मैं माफी चाहूंगी, जो भाजपा की सरकार हो मध्य प्रदेश की, चाहे कहीं भी कांग्रेस की भी सरकारें हो, कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरेआम जो जलील, एक लड़की का जब बलात्कार होता है तो उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है, उसका आत्मसम्मान से जुड़ा प्रश्न होता है। हमारे समाज में अभी छत्तीसगढ़ में ही हमने देखा कितनी जो है आदिवासी लड़कियां, बच्चियां स्कूल में जिनके बलात्कार हो रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है क्योंकि उसके भविष्य का प्रश्न होता है। तो इस टेस्ट से आप उन सभी को एक्सपोज करके समाज में अपमानित करना चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके 15,000 की जो धनराशि है वो किसी के हाथ में ना चली जाए गलत तरीके से। इसलिए आप इस स्तर पर आकर टेस्ट करने का जो तरीका अपनाया है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है शिवराज चौहान जी अगर समझते हैं कि उनकी जानकारी में नहीं था या उनकी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ये हिस्सा नहीं था, तो तुरंत उन्हें खुद एक कदम आगे बढ़कर, और उम्मीद भी करती हूं मैं शिवराज चौहान जी से, मुख्यमंत्री से, कि आप खुद एक कदम आगे बढ़िए, इसकी जांच करवाइए। और अगर ऐसा हुआ है, जो मैं मानती हूं कि बिल्कुल हुआ है, कठोर से कदम आपको जो है वो उठाने होंगे अधिकारियों के खिलाफ, नहीं तो मैं कहूंगी आपको जवाब देना होगा और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब इसके खिलाफ देश की महिलाएं सड़कों पर उतर जाएंगी। बिल्कुल अलका, और ये उन्हें ये मुख्यमंत्री को पता होना भी चाहिए, क्योंकि विवाहों के नाम पता होना भी चाहिए, क्योंकि सरिता जी 2009 में भी शहडोल में ऐसा ही मामला सामने आया था और 2 लड़कियों ने बाकायदा इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी इसी योजना के तहत। वहां पर भी वर्जिनिटी टेस्ट हुआ था। देखिए, अभी जो अलका जी जिस तरह से कह रही हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ। नहीं, आप पहले अलका जी की बात पर खबर दिखाई जा रही है कि 9 लड़कियों का टेस्ट हुआ। सरिता जी 400 लड़कियों का। सरिता जी, अलका जी की बात का जवाब आप बाद में दीजिएगा। पहले जो 2009 में ऐसी ही घटना पहले भी सामने आ चुकी है, इसी योजना के तहत ऐसा हुआ, जिसमें 2 लड़कियों ने मामला भी दर्ज कराया था, इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। यही योजना थी, इसी के तहत शादियां कराई जा रही थी, प्रेगनेंसी टेस्ट तब भी हुए थे 2009 में शहडोल में। बैतूल का 400 महिलाओं का मामला है बच्चियों। देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी की योजना में कहीं कोई जरा सा भी शक नहीं है। उन्होंने अच्छे मन से इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को गरीब बच्चियों के विवाह के लिए रखा है और उस योजना को बखूबी चलाया भी जा रहा है। अगर कोई लोग इस तरह से विवाहित लोग अगर विवाह में शामिल होने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं रोक तो लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो कहना पड़ेगा कि भाई ये योजना जो है वो जिनका विवाह होना है उनके लिए है। और अगर तो ऐसे लोग विवाहित आप ये मान रही हैं सरिता जी, रोकना तो पड़ेगा। सरिता जी, आप ये मान रही हैं कि आप एक हिंदुस्तानी महिला है, और हिंदुस्तानी महिला छोड़िए, आप एक महिला है, एक महिला होते हुए क्या आप ये मान रही हैं कि ये तरीका सही है ये जज करने के लिए? मैं आपसे जो आप मेरी बात सुनने का प्रयास तो करिए। जो है वो विवाहित है लड़की। आपकी बात से तो यही हम लोग इन्फर कर पा रहे हैं, यही निकल रही है बात कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, जैसा आप दिखा रहे हो चैनल पर, मेरे जानकारी में नहीं है। देखिए, मेरी आप बात सुनने का प्रयत्न करेंगी तो बात सुन पाएंगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार की कोई बहनें शामिल हुई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी की योजना उन गरीब बच्चियों के लिए है जिनके विवाह करने में उनके बताएंगे। जब सारी न्यूज चैनल्स में आ रहे हैं मैडम, जब सारे न्यूज़पेपर्स इससे भरे हुए हैं, तो फिर कैसे आपकी जानकारी में, आप उस प्रदेश में रहती हैं, आप बीजेपी की नेता हैं, आपको कैसे नहीं मालूम होगा कि इतना घिनौना अपराध लड़कियों के साथ वहाँ किया जा रहा है? क्या आप अपनी जो सरकार है उसको बचाना चाह रही है? ये बिल्कुल इससे ये शो रहा है क्या आप अपनी सरकार को बचाना चाह रही है? लड़कियों को जो हुआ नहीं दिया, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? लड़कियों के साथ इतना बड़ा जो कांड हो रहा है कि उनकी जो एक लड़कियों से पूरी सहानुभूति बड़ा कदम उठाया जा रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं बोलिए, लेकिन आप अपनी सरकार को तब से बचाने के लिए लगी हुई है। योजना का लाभ गरीब बच्चियों को मिल रहा है और सारे मध्य प्रदेश में सरकार की तारीफ हो रही है। अब अगर आप अखबार की कोई खबर पढ़ करके खबर नहीं है, हमने आपको
आपने रिपोर्ट दिखाई है सरिता जी, आपने रिपोर्ट देखी, टीवी पर दिखा है, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। आप कह रही हैं कि अभी मामला नोटिस में आया है, अभी आप कह रही हैं कि नहीं हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं और सिर्फ अखबार लिख रहे हैं, तो आप ये बात कह रही हूँ। अगर शोभा कुछ कहना चाह रही है, शोभा तो उसमें प्रशासन जांच करेगा। शोभा कुछ कहना चाहती है, हुई नहीं है शोभा। जहाँ तक पूरे इस एपिसोड की बात चल रही है, जो शर्मनाक हादसा बैतूल में हुआ है, उसके पहले शहडोल में 2009 में हुआ था, और ये तो दो बड़े जिले हैं। कई ऐसे जिलों में ऐसे ये जो कन्यादान योजना के तहत जो बच्चों, गरीब बच्चों को ब्याह में जो मदद करती है सरकार, उसमें ये आए दिन ये चीजें होती रहती हैं। ये कोई नई बात मध्य प्रदेश में नहीं है। जब 2009 में हुआ था तब ये मामला राज्यसभा में भी उठा था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पे कड़ी कार्रवाई करी थी। आदरणीय गिरिजा व्यास जी ने कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री जी को कहा था कि ऐसे इतनी शर्मनाक घटना फिर इस मध्य प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। पर फिर आज 2013 में अगर ये फिर बैतूल में हुई है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और बुरी चीज हो ही नहीं सकती। गरीब महिलाओं को हम बस मात्र 15,000 के लिए उनका वर्जिनिटी टेस्ट कराएं और उनको शर्मसार करें, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। शालिनी जी जो भोपाल से हैं, वो बार बार इस बात पे जोर दे रही है कि मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है। योजना में कहीं बुराई नहीं है, पर सख्ती की जरूरत है। कहीं भी आज महिलाएं इस देश में इस 21वीं शताब्दी में अगर हम वर्जिनिटी टेस्ट कराते हैं तो ये महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। आज मानवीय अधिकारों का हनन है, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हम किसी भी महिला के का वर्जिनिटी टेस्ट नहीं करा सकते हैं संविधान के हिसाब से, तो ये वाकई बहुत गलत है। और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनपे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो 2009 में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो 2013 में यह हादसा नहीं होता। तो बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी सख्त बिल्कुल इस पर कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ लॉयर मौजूद हैं, रेखा अग्रवाल यहाँ मौजूद है। कानूनी तौर पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ? रेखा। देखिए शोभा जी की बात को मैं एग्री करती हूँ कि ये इन औरतों के ऊपर जिनके ऊपर ये टेस्ट किया गया, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनके मौलिक अधिकारों का खनन है उसके अंदर। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब भी अगर हम शादी की बात करते हैं, किसी लड़की के विवाह की बात करते हैं या किसी लड़के के, तो हमें कानूनी तौर के ऊपर देखना पड़ता है कि कौन शादी कर सकता है। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जो बना है उसके तहत कुछ कंडीशंस लिखी गई है कि जिसके तहत लिखा है कि कौन कौन शादी कर सकता है, कौन एलिजिबल है शादी करने के लिए। तो कोई भी लड़का अगर 21 साल से ऊपर है और कोई भी लड़की अगर 18 साल से ऊपर है और जिस दिन वो शादी करते हैं, आपस के अंदर दोनों शादी करते हैं, उनका उस दिन पहले कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सिंगल होने चाहिए। सिर्फ यही दो मेन कंडीशंस है, उम्र की और उनके सिंगल होने की, और साथ साथ कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, उनका धर्म क्या है, एक्सेट्रा। तो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जहां पे कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि लड़की जो है अगर वो पहले से गर्भवती है, चाहे किसी से भी हो, चाहे किसी पराये मर्द से हो या जिससे वो शादी करने जा रही है उससे वो गर्भवती हो, तो उसकी ऐसी लड़की की शादी नहीं हो सकती। ये कानून में कहीं नहीं लिखा गया है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि मध्य प्रदेश में अगर ये टेस्ट किया गया सिर्फ ये देखने के लिए किस आधार के ऊपर किया गया, क्योंकि अगर वो लड़की 18 साल से ऊपर है, भले वो किसी से भी प्रेग्नेंट है, वो होने वाले पति के साथ गर्भवती है या किसी पराये मर्द के साथ में है, या तो वो उससे उसकी शादी में कहीं पर भी कोई खलल नहीं आता है, वो शादी कर सकती है। हाँ, उसका होने वाला जो पति है, जो उसका पति बनता है, अगर वो बाद में जाके ऐतराज करता है कि देखिए आप तो किसी और व्यक्ति से गर्भवती थी, किसी और का गर्भ आपके कोख के अंदर है, तब वो व्यक्ति जो उसका पति है, जो नया पति बनता है उसका, वो ऐतराज करके उस शादी को सेट असाइड करवा सकता है, वॉइडेबल करवा सकता है। हाँ, अगर वो उसका बच्चा जो है एक्सेप्ट कर लेता है, किसी पराये का बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, तो ठीक है। ये सारी बातें जो है कानूनी तौर के ऊपर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, यानी कि औरतों की को बेइज्जत करना, मतलब कानूनी तौर के ऊपर उनके ऊपर केस बनता है ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने इस टेस्ट को होने दिया सिर्फ ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या ये औरतें जो है ये शादी करने के लायक है कि नहीं। कानूनी तौर पर कहीं नहीं है, इस कदम का कोई आधार नहीं है। और मैं सरिता जी से ही इस पे जवाब चाहूंगी कि सरिता जी आखिरकार ये क्या दकियानूसी सोच है, क्या आधार था जो इस तरह के टेस्ट कराए गए? बाकायदा 9 लड़कियों की शादी कैंसिल हुई है, आप कैसे कह सकती हैं कि ये नहीं हुआ है?
ना तो कानून इसकी इजाजत देता है, ना मोरालिटी इसकी इजाजत देती है, ना हमारा समाज इसकी इजाजत देता है, हमारा कल्चर इसकी इजाजत नहीं देता है, तो किस आधार पर ये सरकार ने ये फैसला लिया है? और मैं यहाँ पे बस एक ऐड करना चाहती हूँ, नहीं कानूनी तौर पर कोई उल्लंघन है, कानून का कोई उल्लंघन भी नहीं है। अगर आप गर्भवती हैं तो कोई उल्लंघन भी नहीं है अगर आप वापस से शादी करना चाहती हैं तो। सरिता जी, क्या आप हमारा सवाल, हमारी आवाज सुन रही हैं? लगता है उन तक अभी हमारी आवाज। जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रेखा बहन ने अपनी बात कही कि कानूनी तौर से उल्लंघन नहीं है, लेकिन मैं आपसे बार बार एक ही बात का निवेदन कर रही हूँ कि जब वहाँ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत समारोह चल रहा था, अगर कोई ऐसी बच्चियां या ऐसे लोग वहाँ शामिल हुए थे जिनकी जानकारी अगर प्रशासन को हुई है और उन्होंने ये सब कृत्य करने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही होगी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है। आप कह रही हैं कि इस प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है, आपने रिपोर्ट नहीं देखी? अच्छा, शोभा जी कुछ कह रही है। शोभा जी। जी, मैं कहूंगी कि सच को बार बार नकारने से सच झूठ नहीं होता। सरिता जी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 2009 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ, और बैतूल और शहडोल तो 2 जिले हैं जहां का पता लग गया। कई ऐसे जिले मैं कहती हूँ मध्य प्रदेश में जहाँ होता है पर ये मीडिया में नहीं आता, ये मुद्दा उछलता नहीं है। पर जहाँ जहाँ कन्यादान योजना के तहत और खास तौर पे ट्राइबल इलाकों में, हमारी आदिवासी महिलाओं में, अनुसूचित जाति की महिलाओं में जहाँ जहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये टेस्ट कराए जा रहे हैं और समय समय पे इसका विरोध हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते मैं एक बार फिर आखिर में सरिता जी से एक रिएक्शन चाहूंगी। सरिता जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि ये शर्मनाक स्थिति है, जो हुआ वो बिल्कुल शर्मनाक है और इसकी बराबर जांच कराई जाएगी। देखिए, अगर यदि ऐसा हुआ है, मैं आपसे फिर बार बार कह रही हूँ कि वैसे तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर हुआ है तो प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच कराई जाएगी और दोषी व्यक्तियों को दंडित भी किया जाएगा। आप इसे शर्मनाक मानती हैं? हम क्यों नहीं, अगर यदि ऐसा हुआ है तो इसको हम बुरा तो मानेंगे ही ना। जो नहीं होना चाहिए वो काम हो रहा है, निश्चित रूप से बुरा तो मानेंगे ही। और इस पर हम चलिए सरिता जी, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कम है, इसलिए ये बातचीत हमको यहीं रोकनी पड़ रही है। सभी का धन्यवाद। इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज।